हमारे ग्राम पंचायत कचलदरा की है। एक साज के ज़मीन को लेकर हमारे जो किसान है वहाँ के ग्राम पंचायत कचलदरा के काला खेत फलिए के जिन किसानों की ज़मीन वो कई वर्षों से वहाँ पे काबिज है, उनके मकान बने हुए हैं और कई वर्षों से खेतीबाड़ी कृषि का कार्य करते आ रहे हैं। अभी सरकार के माध्यम से एक वहाँ पे एक उद्योग का मामला चल रहा, मतलब फैक्ट्री लगाने का मामला जो चल रहा है, तो हमारे किसानों का कहना है कि हम कई वर्षों से वहाँ पे हमारे मकान बने हुए हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं कई वर्षों से, तो हमारी ज़मीन हम उद्योग के लिए नहीं देंगे। तो हमारे किसानों का कहना, और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पैसा एक्ट के माध्यम से सरकार ने जो पैसा एक्ट कानून लागू किया है, तो उसके माध्यम से ग्राम पंचायत के बिना प्रस्ताव के मतलब कैसे ये वहाँ उद्योग लगा रहे, मतलब उनको कैसे आवंटित, वो ज़मीन कैसे आवंटित की जा रही है। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले भी शिकायत की थी? जी बिल्कुल, पहले की थी एक बार शिकायत, उसमें कुछ निराकरण नहीं? उसका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। तो फिर हमें आज फिर आना पड़ा दोबारा। तो क्या नाम आपका? उदय सिंह गुरिया, ग्राम पंचायत कचलदरा से मैं सरपंच का पुत्र हूँ, उनका लड़का हूँ। में खदान कई वर्षों से चल रही और खदान तो चलती रहेगी, पर हम वहाँ उद्योग फैक्ट्री वालों को नहीं डालेंगे। हमारी ज़मीन कई वर्षों से हम खेल रहे, हम नहीं देंगे ज़मीन। यही हमारा कहना कि फैक्ट्री हमको चाहिए नहीं। भले खदान तो चल रही वो तो कई वर्षों से पुरानी माइंस है, पर मेघ नगर में फैक्ट्री है तो वहाँ माल निकाल के लाओ, नहीं अपने वहाँ फैक्ट्री दूसरी हमारी ज़मीन में निकालो, तो फिर हम कहाँ से हम बाल बच्चे ये हमारे कई वर्षों से हमारा कब्जा है उसी जमीन पर, हम खेती कर रहे हैं। तीसरी बात ये हमारा मतलब 100-200 लोग हमारा वो भी कहाँ जाएगा। 100-200 लोग पब्लिक है हमारी, सब बच्चे छोटे वर्षों से उसके नाम पे, और हमारे बच्चे कहाँ जाएगा। आज ये जमीन नहीं देंगे, जमीन वर्षों से हमारे लड़के बच्चे सब, इसका बाप दादा मर गया, वो फिर उसका तीसरी पीढ़ी पे ये आ गया। आज बोले उद्योगपति में आज वहाँ फैक्ट्री तो हमारा लोग ये कहाँ जाएगा, इतने लोग हमारा जाएगा कहाँ। उसके बाद दूसरा कहीं है ही नहीं। नोटिस किसने दिया है? तहसील से नोटिस आया। हमको बहुत बड़ी बुरी तरह तकलीफ है हमारे, हम तो इस हमारे गांव में ये फैक्ट्री चाहिए नहीं। और तीसरी बार आखिरी समय पे जबरदस्ती आएगा तो कोई मुश्किल का रास्ता हुआ चलेगा, दुर्घटना भी हो सकती थी। भले क्या हमारा मर भी जाएंगे हमारे लोग, भले मर जाएंगे, पूरे गांव में खो के लड़ सकते हैं हम, ताकत हमारे पास है। कहते हैं सरकारी जमीन है, पर सरकारी जमीन है उसके ऊपर आज कब्जा है आदिवासी समाज का, तो उसको भरण पोषण के लिए पैसा एक्ट जो नियम बनाए सरकार ने, उस माध्यम से भी हमारा अधिकार बनता है। पहला हमारे लोगों को वहाँ पर खेती करके उनका जीवन यापन करने का अधिकार है, वही हमारा जीविका का साधन है। अगर बाहर से आकर कोई फैक्ट्री अगर वहाँ उद्योग चलाने की कोशिश करेगा तो हमारे आदिवासी कहाँ जाएंगे, इतने हमारा परिवार कहाँ जाएगा। इतना हमारी, और मैं जिला पंचायत सदस्य का पति हूँ, वार्ड क्रमांक 10 से उच्च क्षेत्र से आता हूँ, कालू सिंह गुरिया। और जब आदिवासी के हितों की बात आती है तो उनको सरकारी ज़मीनों से जो उनके बाप दादा चूज करते आ रहे हैं, जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, वहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा है। तो सरकार का कौन सा ये न्याय है कि आदिवासी हितों की बात करते हैं हमेशा। आप देखो झाबुआ के पास में एक सरकारी भूमि है, वहाँ पे एक महिला का वहाँ शुरू से निवास कर रही है, उस जगह को सरकारी होने के बाद उन्होंने भोपाल से हाथों हाथ उन्होंने आवंटित करके किसी और संस्था को दे दी। लेकिन जहाँ पे आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अगर आने समय में इस तरह से और अत्याचार होगा आदिवासी समाज के ऊपर, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस तरह से जमीन को देने नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि आदिवासी समाज की बात हित की बात है ये। ठीक, ओके। पट्टे सरकारी मकान बने, पट्टे इनको दिए हैं, लेकिन सरकार ने आवंटन दे दिया वहाँ पे। निरस्त हो सकता है। हमारे पास पट्टे हैं तो मैडम के नॉलेज में उनकी बात चले जाए जल्दी सर, अगर होती तो भी आप आपने क्या एक काम करो ना, आपके जिले के जो खनिज अधिकारी है उनको बुलाओ, तुमसे बात कर लेना। खनिज अधिकारी उनको भी बुलाओ, क्योंकि झाबुआ जिले में जो पैसा एक्ट लागू है, तो आप किस नियम के साथ आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप जमीन आवंटित करते हो। विधानसभा का प्रस्ताव अनुमोदन नहीं है, बिना किसी प्रस्ताव के वो तो लिया ही नहीं ना ग्राम सभा का है ना रूढ़िगत ग्राम सभा का। हमने पहले आवेदन दे चुके हैं आप लोगों को, लेकिन
जब यहाँ पे झाबुआ जिला, सर एक मिनट, झाबुआ जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, वन अधिकार अधिनियम लागू है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में 13(3) का हमको जो स्वशासन चलाने के लिए आदिवासियों को अधिकार दे रखा है ना। और पैसा एक्ट के तहत भी है। तो इन सारी सुविधाओं और ये जो अधिकार दे रखे हैं, उनके अधिकारों के बावजूद भी हमारे ना तो ग्राम पंचायत में पूछते हैं, ना हमारे रूढ़िगत ग्राम सभा के जो मेन प्रमुख पटेल तड़वी रहते हैं, ना उनसे आप परमिशन लेते हैं। तो ये जो पैसा एक्ट लागू करने के फिर क्या काम भी आ गए हैं जी। तो मैडम जी, कौन सा डिपार्टमेंट? माइनिंग। तो मैडम एक सवाल करते हैं आपसे। हाँ मैडम, तो उनसे भी बड़े हैं, तो हम तो एक ये आपसे सवाल करते हैं कि जब झाबुआ जिले में पैसा एक्ट लागू है, तो पैसा एक्ट क्या बोलता है, ये सारे अधिकारियों को पढ़ना चाहिए कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आप बोलते हैं कि हमारी जो सरकारी ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है जो भू राजस्व संहिता की, जब भू राजस्व संहिता 1959 के पहले क्या बोलता था और 1959 के बाद में जब ये क्या बोलता है कि जितनी भी जो आदिवासियों की ज़मीन है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ पे निवास करते हैं, वो आदिवासी की ज़मीन है और उसको गैर आदिवासी नहीं ले सकते। तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। और जबकि यहाँ पे झाबुआ बहुल क्षेत्र आदिवासी 5वीं अनुसूचित पैसा एक्ट लागू है ना, उसके बाद में 13(3) के अंतर्गत हमको जो अधिकार दिया है, प्राप्त है, उसका भी कोई अनुमोदन नहीं लेते हैं और ना ही आपके अधिकारी वहाँ पे उनसे चर्चा करते हैं। तो जो अधिकार हमको संविधान में जो बल दिया है, अधिकार दिया है, उसका कम से कम हमारे पटेल है, सरपंच है, उनसे चर्चा करना चाहिए कि वो ज़मीन सरकारी है या हमारी है। किस तरीके से आपकी सरकारी ज़मीन क्या हो गया जब कंपनी है नहीं। 13(3) के अंतर्गत हमने बहुत बड़ा जो आपको आदेश दिया है, हम जो अवैधानिक तरीके से आपने जो ज़मीन आवंटित करी है, उसको 13(3) का जो पावर है पटेल तड़वी को, वो आपका जो आपने जो ज़मीन आवंटित करी उसको हम लोग अवैध मानते हैं और उसको निरस्त करते हैं। इसके बाद भी हमारे ग्राम पंचायत के जो ठहराव प्रस्ताव 26 जनवरी को उन्होंने पूरे गांव के लोगों को बैठ के मिला, वो बनाया है, उसमें हमने पूरा विरोध किया। उसमें भी हमको बल है स्वशासन चलाने का आदिवासियों को। तो ये सारी सुविधा होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में लगातार थांडला और मेघनगर में निवेश क्षेत्र के नाम से जमीनें क्यों आवंटित की जा रही? ग्राम पंचायत कचलदरा